तो मेरा नाम मनीष सर और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। आज हम बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। जी हाँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम्स 2019-21 सेशन वाले के लिए 2022 में सेकेंड ईयर का जो क्वेश्चंस पेपर थे उसी को आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का सबसे मेन मोटो होता है कि उन सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाती है जिन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखकर एक आइडिया मिलता है कि आने वाला जो एग्ज़ाम्स है उसकी तैयारी कैसे किया जाए। दोस्तों, यूनिवर्सिटी में हमेशा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस से टैली करता है, उस टाइप्स का एक पैटर्न हमें मालूम चल जाता है कि उसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उस हिसाब से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख कर ही आगे की रणनीति, आगे की तैयारी करनी चाहिए। इसमें हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि पेपर कितने मार्क्स के होते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और कितने नंबर आपको लानी होती हैं और किस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बीएड के तमाम टॉपिक और सारे सिलेबस में कवर करवा चुका हूँ। अगर आपको उन सारे पर नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और सारा नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगी और अच्छे से आप अपना बीएड में मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि क्वेश्चंस पेपर कैसे आते हैं और क्या क्या आते हैं। बने रहें मेरे साथ, शेयर और लाइक करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसका मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों 40 का होता है। 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है जो आपके कॉलेज में लिए जाएंगे। तो 40 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा, 10 मार्क्स का प्रैक्टिसम होगा जिसको प्रैक्टिकल हम लोग कहते हैं, और जिसमें आपका पासिंग मार्क्स आपका 18 रहेगा। टाइम आपको 2 आवर्स मिलेंगे। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में इस तरह का क्वेश्चंस पैटर्न है दोस्तों, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आपका क्वेश्चंस जो होंगे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और पाँचों का आपको आंसर देना होता है। यानी आपको 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन आपको करनी होगी और 8 5 जा 40 आपको नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गाइडेंस। मैंने इस पर वीडियो बना रखा है दोस्तों, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप इस टर्म को, इस क्वेश्चन का आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि गाइडेंस का मतलब क्या होता है, उस गाइडेंस टर्मोलॉजी से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द बेनिफिट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस इन अ स्कूल। गाइडेंस और काउंसलिंग जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है स्कूल्स में, उसकी क्या बेनिफिटेड है ना, क्या उसकी फ़ायदे क्या होते हैं। इसको हिंदी में आप देख लेंगे, निर्देशन से आप क्या समझते हैं। गाइडेंस को इंग्लिश हिंदी में निर्देशन कहते हैं। एक विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं के महत्व की विवेचना कीजिए। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग। दोस्तों, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, फिर भी कोई टॉपिक अगर छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग, विच वन इज बेटर इन योर ओपिनियन। तो आपका अपना इसमें ओपिनियन डालना होगा। सपोर्ट योर आंसर विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स देकर आप अपना दोस्तों 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम आप 4 पेजेज आप लिखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपनी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, कैसे आपका स्किल होगा आंसर देने का, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। कम पेज में भी मीन्स आप 4 पेज आप जो लिख रहे हो ना, उसको अगर सही एक आप पॉलिसी बनाकर सही एक रणनीति के साथ आप लिखे होगे तो आपका आंसर काफ़ी इफेक्टिव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर आपके आंसर पर फोकस करेंगे और नंबर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हिंदी वर्ड है दोस्तों, निर्देशीय तथा अनिर्देशीय परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपके विचार में कौन सा परामर्श बेहतर होता है, अपने उत्तर का समर्थन उपयुक्त उदाहरणों के साथ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिस्क्राइब द सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ गाइडेंस। दोस्तों, समाज शास्त्रीय आधार का वर्णन कीजिए। निर्देशन के समाज शास्त्रीय आधार का वर्णन करना है, यानी जो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन होता है गाइडेंस का, उसको डिस्क्राइब करनी है। 4 to 5 पेजेज में आप लिखेंगे, इट्स एनफ फॉर योर आंसर। डिस्कस द चैलेंज ऑफ गाइडिंग गिफ्टेड स्टूडेंट्स। दोस्तों, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं
उन उनको क्या क्या गाइडिंग करने में क्या क्या चैलेंजेज आती है एक काउंसलर को, उसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल का क्या सिग्निफिकेंस है एंड नाउ इन सक्सेसफुल इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट, छात्र के सफल मूल्यांकन हेतु रेटिंग स्केल के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसको आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से किन्हीं दो पर नोट्स लिखना है दोस्तों, है ना। जैसे 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, इस पर 2 आपको लिखना है। तो इसका आंसर नोट्स जब लिखने की बात हो रही है तो आपको नंबर तो आपको 8 मिलेगा, अगर 2 लिखते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे। तो 4 मार्क्स के लिए आपको कम से कम यहाँ पर जो नोट्स की बात आ रही है तो आप 5 to 6 लाइन आप एक नोट्स को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 to 6 लाइन या 1 पेज आप एक नोट्स को दे दें और 2 पेज आप हो जाएगा, ठीक है ना, 2 पेज में सिमट जाएगा। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशन मोड है, क्वेश्चन आंसर मोड है और प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड है। इसमें से जो आपको सही आंसर लगता है वो दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, डिस्क्राइब द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। निर्देशन एवं परामर्श के विविध सिद्धांतों का वर्णन उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। इसका आंसर आप दे सकते हैं। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ ग्रुप गाइडेंस एंड प्रोग्राम एट क्लासरूम लेवल, है ना। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, हाउ साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प इन गाइडिंग काउंसलिंग, इल्यूसिडेट द स्टेटमेंट, है ना, इल्यूसिडेट द स्टेटमेंट, स्कूल काउंसलर आर द फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट फॉर student can't achieve academic achievement if they can't cope with their social and emotional problems। तो इसकी विवेचना करना है। जो स्टेटमेंट दिया है, विद्यालय परामर्शदाता छात्रों के लिए प्रथम पंक्ति के सहायक होते हैं। यदि छात्र अपनी सामाजिक तथा भावनात्मक समस्याओं के साथ सामंजस्य नहीं बना पाएंगे तो शैक्षणिक उपलब्धि भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसको आपको रिचर्ड बॉक के द्वारा ये कहा गया था स्टेटमेंट, तो इसी को व्याख्यान करना है दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, कभी 10 भी दिया जाता है, कभी 5 ही, जितना आंसर देना रहता है उतना ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसलिए आप जो भी पढ़ कर जाए परफेक्ट पढ़ें ताकि आपको आंसर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चंस कभी कभी क्या होता है कि आप जो पढ़ कर गए वो हूबहू नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो आप पढ़े हैं ना उसको अपने स्किल, अपने नॉलेज, अपने उत्तर में आप दे सकते हैं, अपने नॉलेज के बेस पर आप आंसर कर सकते हैं। तो 10 क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पर 10 क्वेश्चंस दिए गए, इसमें से 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना था। तो ये था वीडियो दोस्तों, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर। नेक्स्ट हम आपके क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।